17वां बाब बच्चे। ये नागपुर का मुहावरा है कि मुरीदीन को बच्चे कहते हैं। अहले तरीक़त तो जहाँ तक हो सके पैगाम हक़ को ज़्यादा से ज़्यादा नशर करने के लिए तरबियत व इस्लाह के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मुरीदीन बनाने की कोशिश करते हैं, और ज़रूर मुरीदीन भी काफ़ी हद तक इस रुश्द व हिदायत से मुस्तफ़ीद होते हैं। मगर अहले हकीकत में ये देखा गया है कि अपने तमाम अय्याम ज़हूर में 2, 4, 8, 10 से ज़्यादा सही माने में मुरीद नहीं बनाते। आप खुद सोचिए कि आपके 4-6 बच्चे भी हों तो उनकी परवरिश का बोझ, उनकी नशोनुमा की जिम्मेदारी, उनके दुख सुख के असरात, ये सब कितना बड़ा बोझ होता है। फिर ये तो दुनिया के बच्चे ठहरे। मोहब्बत और ताल्लुक़ अपनी जगह सही, मगर जब वो जवान हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है और बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन रूहानी बच्चे तो वो हैं जिनकी जिम्मेदारी क़यामत तक ख़त्म नहीं होती। उनकी रूह की तौलीद बचपन में माँ बाप की तरह दूध देना, अपने हाथों से नरम नरम सेहत आवर ग़िज़ाओं का खिलाना, सही तालीम व तरबियत, कभी शफ़क़त तो कभी सख्ती, फिर जब जवान हो जाएं तो अपने पैरों पर खड़ा करना और कोई खिदमत उनको सुपुर्द करना। अनफुसी और आफाकी तलातुम से उनकी हिफाजत करना और तरीक़त के रास्ते पर दिल को ज़ाकिर करके किसी इस्म का बख्श देना कि तुम कमाओ और खाओ। और सबसे ज़्यादा ये कि आखिरी वक्त में जिसके मुतल्लिक कोई कुछ नहीं कह सकता, दस्तगीरी करके बाईमान इस दुनिया से उठाना। फिर कब्र की हालत और रूहानी ज़िंदगी में ता क़यामत अपने साए में रखना और हशर में शाफ़ाए उमम का दामन थमा देना। और अल्लाह जाने इन जिम्मेदारियों के अलावा क्या क्या और। ये किसका हौसला हो सकता है, ये कौन कर सकता है। हकीकत के रास्ते में मुरीद करना कोई खेल नहीं। आखिर क्यों कोई किसी की जिम्मेदारी ले, और वो जिम्मेदारी जो शायद करोड़ों सालों में भी ख़त्म नहीं होती। आप खुद सोचिए, चाहे आप कितने ही खुशहाल क्यों न हो, कोई यतीम गरीब बच्चा आपके पास आता है और अपनी गम परवरदा आंखें आपकी तरफ उठाकर आपसे ये दरख्वास्त करता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं, मुझे आप अपना बच्चा बना लीजिए। आपको रहम ज़रूर आता है, उसको खाना भी खिला देंगे, कपड़े भी पहना देंगे और कुछ रुपया भी दे देंगे, मगर ये कह देंगे जाओ बेटा, दुनिया वसी है, अल्लाह मालिक है। जिम्मेदारी से कतरा जाएंगे, बेटा बनाने का हौसला ना होगा। ये तो सिर्फ दुनिया की जिम्मेदारी है, 4 दिन की बात है। इसी से आप घबरा जाते हैं। फिर सोचिए कि उस अब्दी जिम्मेदारी को कोई क्यों कबूल करे। मगर वार तेरी शान, वार तेरा ज़र्फ, समुंदर को इसकी क्या परवाह कि कितने नाले नदियां मुझ में आकर गिरते हैं। इन चीज़ों से न समुंदर में कमी होती है न ज़्यादती। यही हाल विजयनगरम के दरबार का देखा गया है। ये दौलत सरमदी जिसके लिए बादशाहों ने अपनी सल्तनतें छोड़ दी, जिसके लिए फ़कीर 40-40 साल कमरों में बंद होकर दिन रात रियाजतों में लगे रहे, वो मोती, वो गौहर जिसकी कदर शाह बदानत या बदानत जौहरी ऐसे बिखेरे जाते हैं जैसे मुर्ग के आगे दाने। मगर मालूम नहीं इसमें नसीबों का दखल है या कोशिश पैहम का। इन हज़ारों में से जिनको ये दौलत मुफ्त तकसीम की जाती है, कोई एक इसको पकड़ लेता है, अपना लेता है, फिर उसे बहुत कुछ ही नहीं सब कुछ मिल जाता है। वो मकामात और मंजिलें, वो आजमाइशें और रियाजतें जो अगले ज़मानों में 20-20 साल की सख्त कोशिश से करम और तवज्जो के बाद तय होती थीं, वो चुटकी बजाते में तय होती हैं। मगर वाए ज़माना इसके कदरदान बहुत कम है। बाबा कादिर औलिया चारों सिलसिलों में बैत फरमाते हैं। जिसको जैसे देखा उसी के मुताबिक उसको बैत फरमाया। चिश्तिया सिलसिला तो आम है, इसमें ज़ात पात की कोई कैद नहीं, मगर कादिरिया सिलसिले में बहुत एहतियात बरती जाती है और आम लोगों में से सिर्फ कलमा गो की कादिरिया सिलसिले में बैत की जाती है। जब उनकी पूरी तालीम व तरबियत हो चुकी होती है और उनके खून में भी कुछ जोश होता है, तो इन दोनों सिलसिलों के माबैन नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया सिलसिले में भी बैत की जाती है। गरज जिसको जिस काबिल समझा जाता है या जैसी नजर करम और जैसा लुत्फ इनायत हो।
بعض लोगों को चारों ही सिलसिले बख्शे जाते हैं। आम लोगों में से किसी को कोई सिलसिला अता होता है, किसी को कोई। ऐसे फकीर जो किसी खास सिलसिले से पहले ही से वाबस्ता हों और साहिब निस्बत भी हों, उनकी उसी रास्ते पर दस्तगीरी की जाती है जिस पर वो पहले से हैं, और उन लोगों को उनके मकामात अपने लुत्फ़ करम की गोद में लेकर तय करा देते हैं। झेल में चंद बच्चों का जिक्र दर्ज है। इसमें हर बच्चे का जिक्र अपनी नौयत के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब खुदा जाने ये लोग कहाँ हों और किस हालत में हों, इसका इल्म तो उसी को होगा जो उनका बोझ उठा रहा है। नंबर 1, पानी वाले बाबा। नाम मोहम्मद उस्मान, हाफिज कुरान थे। उम्र 40 के लगभग होगी। तार मोहम्मद अयूब कंपनी के विजयनगरम के एजेंट थे। मुतमव्वल थे। 3000 रुपया सालाना तनख्वाह और खर्च मिलता था। 1922 या 1924 का जिक्र है जबकि बाबा कादिर क़िबला नागपुर से लौटकर इन चट्टानों पर छोटी सी कुटिया में थे और चारों तरफ खौफनाक जंगल। बाबा साहब की खिदमत के लिए एक सरदार नामी शख्स बचपन का साथी था। उस्मान साहब उस जमाने में रोजाना बाद नमाज फज्र कुछ खजूर साथ लेकर साइकिल पर आते और झोपड़ी के बाहर इंतजार करते। जब बाबा साहब बाहर निकलते तो उस्मानी साहब खजूरें पेश करते। बाबा साहब उनमें से 1 या 2 खजूर उठा लेते और उस्मानी साहब बाकी खजूरें लेकर वापस शहर चले जाते। रोजाना का ये दस्तूर चाहे कोई भी मौसम हो बिला नागा 1 साल से ज्यादा जारी रहा। एक दिन का वाकया है कि उस्मान साहब ने क़िबला बाबा साहब से अर्ज किया कि हुजूर, मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। बाबा साहब ने फरमाया कि तुम ताब नहीं ला सकते, कुछ और मांगो। जब बहुत इसरार किया तो फरमाया कि खैर, तुम 40 दिन के अंदर अंदर देख तो लोगे मगर पा न सकोगे। किसी फकीर के रूप में मुलाकात होगी, देखो चूक न जाना। मोहम्मद उस्मान साहब रोजाना राह देखते रहे और हर आने जाने वाले की सूरत को तकते रहे, मगर दिल ने कभी गवाही न दी कि वो यही हैं। वो दिल की तड़प और वो इंतजार की घड़ियां, हर आहट पर कान, हर परछाई पर आंख जमाए हुए। इसी तरह पूरा 1 महीना गुजर गया। रोजाना हस्बे मामूल क़िबला से मुलाकात होती रही, मगर इस बात का कोई जिक्र न आया। 1 महीने के बाद इंतहाई मायूसी में अर्ज की कि हुजूर, 1 महीना बीत गया, कोई भी न मिला। बाबा साहब क़िबला ने फरमाया, जा मुलाकात होगी। इसी तरह रोजाना बाकी 9 दिन तक एक मायूसाना शिकायत, उधर से इत्मीनान का जवाब। 39 दिन के बाद उस्मान साहब ने अर्ज किया कि हुजूर, 40 दिन हो गए हैं। हुक्म हुआ, जा आज रात जरूर होगी। फिर एक उम्मीद की लहर उस्मान साहब में दौड़ी और घर चले गए। रात को मामूलात से फरागत पाकर तकरीबन 12 बजे वो अपने कमरे में मौजूद दूसरी मंजिल पर आराम कर रहे थे और रब्बे जुल जलाल के नक्शे तसव्वुर में घूम रहे थे। कमरा हर तरफ से बंद था। क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा फकीर शाने पर कंबल, हाथ में लकड़ी लिए पायंती पर खड़ा है और कह रहा है, बाबा मैं भूखा हूँ, 1 पैसा खैरात का दे दो। उस्मान साहब को उन पर सख्त गुस्सा आया कि ये कौन मुसाफिर है जो इतनी रात गए मेरी आरामगाह में घुस आया है। अपने मुलाजमों को आवाज दी कि इसे बाहर निकाल दो। फकीर ने कहा, बाबा क्यों खफा होते हो, देखना क्या है, मुझे 1 पैसा दे दो, मैं खुद चला जाऊंगा। फकीर की इस हट पर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आया और वो चारपाई से उठ खड़े हुए ताकि फकीर को बाहर धक्का देकर निकाल दे। इस पर फकीर दरवाजे से बाहर चला गया। उस्मान साहब गुस्से की हालत में इसके पीछे पीछे दरवाजे के पास आए तो फकीर नदारद और दरवाज़ा अंदर से बंद। फिर भी उन्होंने इस बात पर कोई तवज्जो न की और दरवाज़ा खोलकर बाहर आए तो देखा कि नौकर आराम कर रहे हैं और सदर दरवाज़ा भी अंदर से मजबूती से बंद है। मुलाजिम करीम खान को बेदार करके उससे दरियाफ्त किया
کہ वो फकीर किधर गया। नौकर ने परेशान होकर कहा, हुजूर यहाँ कोई नहीं आया, दरवाज़ा देखिए कितनी एहतियात से बंद है। उस्मान खान साहब और मुलाजिमों ने सारे मकान की तलाशी ली, मगर फ़कीर का कुछ पता न चला। कुछ शक और कुछ हैरत के आलम में उस्मान साहब अपने पलंग पर आकर लेट रहे और इस किस्से को भूल गए। सुबह सवेरे हस्बे मामूल खजूरें लेकर बाबा साहब क़िबला के पास हाजिर हुए और फिर शिकायत की कि हुजूर 40 दिन भी हो गए, आपकी बात तो पक्की थी मगर आज भी कुछ नहीं हुआ। बाबा साहब क़िबला पर जलाल तारी हो गया और एक बहुत बड़ी गाली देकर झिड़क कर कहा कि ऐ बदबख्त, वो खुद तेरे पास आया था और कहा कि भूखा हूँ, एक पैसा दे दो, मगर तूने झिड़क कर निकाल दिया। ये सुनना था कि उस्मान साहब आह का नारा लगाकर बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। सरदार को शहर भेजकर उनके रिश्तेदारों को बुलवाया गया। वो लोग उस्मान साहब को उठाकर ले गए। वो 6 माह तक इस बेहोशी के आलम में पड़े रहे। इसके बाद उनके एक रिश्तेदार उनको अपने वतन भालवा काडियावाड़ लेकर चले गए। आजकल भी मोहम्मद उस्मान बिल्कुल बरहना लेटे रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, चारों तरफ पानी के घड़े रखे रहते हैं। जो हाजतमंद आता है उनको इन घड़ों से पानी दे दिया जाता है। अगर किसी घड़े में उस्मान साहब खुद हाथ डाल दें या थूक दें तो मेमन लोग उस पानी को नीलाम करते हैं और हज़ारों रुपए में फरोख्त करते हैं कि लाइलाज अमराज में ये पानी तीर बहदफ काम करता है। आजकल मोहम्मद उस्मान पानी वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं और उनके फैज़ का चश्मा जारी है। नंबर 2, महबूब अली। ये आमीनाबाद ज़िला गंटूर के रहने वाले थे। जब 1932 में विजयनगरम आए तो उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। ख़ानदानी पेशे के लिहाज से संगतराश थे और नहायत तंदुरुस्त, बेइंतहा मेहनती और बज़ाहिर एक अच्छे और साले नौजवान नजर आते थे। न मालूम उनके दिल का क्या राज था और उन्हें क्या जुस्तजू थी। जब 1932 में अपने क़िबला के साथ पत्थर के काम के सिलसिले में ये विजयनगरम आए तो औरों के साथ ये भी सलाम के लिए बाबा साहब क़िबला की खिदमत में हाजिर हुए और बाबा साहब का चेहरा देखकर बेहोश हो गए। सारे काम और दुनिया के धंधे खत्म हो गए। दिन रात सरबजानों पड़े रहते थे। सूख सूख कर काटा होते गए और 1937 में विसाल हो गया। मज़ार आमीनाबाद में है और इस मिट्टी के ढेर से फैज़ का चश्मा जारी है। आज जुलूस का दिन है, यानी बाबा साहब क़िबला की पैदाइश का दिन। क़िबला आलम तैयार होकर दरबार आन में रौनक अफरोज होने वाले हैं। न मालूम कितने फ़ुक़रा और उशाक आंखें फर्शे राह किए दीदार के मुंतज़िर हैं। अहले बसीरत ये भी देख रहे हैं कि मलाइका के हुजूम सब बांधे खड़े हैं और हूरें पंखा झल रही हैं। हुजूर अभी देवड़ी के अंदर ही हैं कि गंटूर वाले शहनाई साहब इन्हीं महबूब अली की याद में एक राग छेड़ते हैं। अल्लाह रब्बे जुल जलाल एक तीर की तरह शहनाई की आवाज़ दिल के पार हो जाती है। क़िबला आलम सर पर दोनों हाथ रखे बिल्कुल साकित खड़े हो जाते हैं। आँखों से आसमान की तरफ टिकटिकी लगाए हुए हैं। महबूब अली की याद में आंसू तो नहीं मगर शबनम की एक चादर सी दोनों पलकों के दरमियान है। गम और तरन्नुम जो इश्क की हयात है, जो समुंदर से भी गहरा है, जिसकी आबरू और इफ़्फ़त मोती की आब से कहीं ज्यादा लतीफ और दिलावेज है, आपकी आंखों से नुमाया है। शहनाई बज रही है, कल्ब आशिक मसरूफ़ दीदार है। आह महबूब तू कौन था? आसमान के तारे जो एक दिन में अपनी चमक दिखाकर जमीन पर टूटते हैं, तेरे पांव की गर्द हैं। बचपन से तूने माँ बाप के साथ पहाड़ों और चट्टानों में अपने दिन गुजारे। वो बड़ी बड़ी चट्टानों की हैबत और वहशत, वो दिन की तपिश और रातों का खौफ तेरे नन्हे से दिल को सहमाए हुए था। बड़ी बड़ी चट्टानों को बारूद के धमाके से फटते देखना, फिर फौलाद की चोट से उनका टुकड़े टुकड़े किया जाना
اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے پہاڑوں کا انسان کے تصرف میں آ جانا تجھے حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ تو چٹانوں میں پلا، تیری طاقت، تیری ہمت، تیرا عزم و ارادہ، تیرا دل خود ایک بہت بڑی چٹان تھا۔ تیری روح کی کشش ازلی گم کردہ آہو کی طرح ان چٹانوں میں بھٹکتی پھرتی تھی۔ تجھے خود معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تیری روح اس بات کی متلاشی تھی کہ اپنی ہستی کو کسی کے پائے ناز پر پاش پاش کر دے۔ تو نے دنیا کے فریب اور رنگینیاں دیکھی ہی نہ تھی۔ تو زندگی اور موت کے راز سے ناواقف تھا، حسن و عشق کے فصلوں سے ناآشنا تھا۔ قسمت کسی بہانے سے تجھے اپنے مرکز حیات پر لے آئی، ایک دید کافی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پھر بھی ہوش آ گیا، مگر تجھے دائمی مدہوشی نصیب ہوئی۔ طور جل کر سرما سرما ہو گیا تھا، مگر تیرا قلب پگھل کر پانی پانی ہو گیا۔ آہ محبوب، شہنائی کا سینہ بھی چھدا ہوا ہے، مگر اس میں وہ ظرف کہاں جو تیرے دل کا راز افشا کر سکے۔ حضور بابا صاحب کی آنکھیں آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہی ہیں۔ ایک شبنمی چلمن پتلیوں پر پڑی ہوئی ہے، اس چلمن کو کون اٹھائے اور ان کے دل کے بھید کون پائے۔ نمبر 3، فرید مستان۔ آپ وجے نگرم کے باشندے تھے، بیوی بچوں والے تھے اور تمباکو کی دکان کرتے تھے۔ آپ غیر مسلم قوم تھے اور سیدھے سادے خاموش نوجوان تھے۔ بظاہر آپ میں کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے خاندان میں 7 نسل پہلے راجا کے یہاں کمانڈر ان چیف تھے، جن کی بیوی نے راجا سے اپنی عصمت بچانے کے لیے خاوند سے اپنا گلا کٹوایا تھا۔ پھر راجا کو خواب میں کہا کہ تیری 6 نسل تک مرد اولاد نہ ہوگی، 7ویں میں ہوگی جب کوئی مرد حق قدم رکھے گا۔ چنانچہ اس وقت ہوا جب بابا فرید پیدا ہوئے۔ آپ کے والد راجا کے یہاں ملازم تھے۔ 11 سال کی عمر سے ہی بابا فرید مستغرق رہا کرتے تھے۔ 1924 میں جب ایک کٹیا ڈال کر حضور بابا صاحب نے میٹے پر مستقل قیام فرمایا تو یہ آپ کے پاس آنے جانے لگے اور تھوڑے عرصے بعد گھر ترک کر کے خادموں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ یہ بہت محنتی اور کمگو تھے۔ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لانا اور بابا صاحب کے غسل کے لیے پانی گرم کرنا آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا اور تقریباً 12 سال اسی خدمت پر رہے۔ یہ زمانہ غربت و تنگی اور خطرات کا تھا۔ صبر و رضا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی گٹھی میں پڑا ہے۔ چونکہ آپ اور خادموں سے زیادہ بات چیت نہ کیا کرتے تھے اور کبھی بھی بغیر بلائے ہوئے لنگر خانے سے جا کر کھانا نہیں مانگتے تھے، اس لیے جان بوجھ کر خادم ان کو بار بار فراموش کر دیتے تھے۔ لیکن کبھی آپ کے چہرے سے یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ آپ کو کئی دن سے کھانا نہیں ملا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ستانے کے لیے کتوں سے بچا ہوا جوٹھا آپ کے سامنے رکھ دیتے، آپ بخوشی اسی کو کھا لیتے۔ مزاج میں انتہائی تحمل اور یکسوئی ہمیشہ سے تھی، اور جب ان صفات کو ایک رخ مل گیا تو پھر کیا تھا۔ ممکن ہے انہی وجوہات کی بنا پر آپ کا نام بدل کر بابا صاحب نے فرید مستان رکھا۔ غالباً مزاج کے اس تحمل و سکون کی وجہ ہی سے آپ کے پورے زمانہ خدمت میں یا اس کے بعد کبھی بھی ایک جست کی پھریری تک کسی نے نہ دیکھی۔ جب آپ کی تعلیم مکمل ہو چکی اور آپ کو تیار کر دیا گیا تو بابا صاحب سے ایک خرقہ عنایت ہوا اور حکم ملا کہ تم مچھلی بندر یعنی مسولی پٹم جو وجے نگرم سے 300 میل کے فاصلے پر ہے چلے جاؤ۔ قیام کی جگہ بشارت کے ذریعے بتا دی جائے گی۔ آپ کو ریل کا ٹکٹ دے کر گاڑی میں سوار کرا دیا گیا۔ آپ تن تنہا وہاں پہنچے۔ راستے ہی میں اس جگہ کا جہاں آپ کو قیام کرنا تھا منظر آنکھوں کے سامنے آیا اور نقشہ دماغ میں جم گیا۔ آپ مچھلی بندر پہنچ کر اس جگہ کی تلاش میں گھومتے رہے۔ وہ جگہ کہیں آبادی سے بہت دور تھی۔ شام کے وقت تھک کر شہر کے باہر ایک پلیا پر بیٹھ گئے۔ آدھی رات کے قریب ایک پولیس والے نے کوئی آوارہ سمجھ کر آپ کو حوالات میں بند کر دیا۔ صبح کو جب دیوان جی تفتیش کے لیے آئے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا
कि विजय नगरम दरबार के खादिम हैं। तकरीबन 24 घंटे के भूखे प्यासे थे। दीवान जी ने खूब खातिर की, चाय पिलाई और इज्जत के साथ रवाना कर दिया। आप फिर अपनी जगह की तलाश में निकल पड़े। पूरे 3 दिन हो गए। इस दौरान में नल से पानी जरूर पी लिया करते थे, मगर खाना कौन देता। आप शहर से मशरिक की जानिब समुंदर के साहिल के करीब खेतों में से गुजर रहे थे कि एक ग्वाले ने, जिसके कुछ खेत भी वहां थे, आपको देखा और एक पकी हुई फूट आपको दी कि इसे खा लो। आपने उसे खा लिया और आज तक उस वाक़े को याद करते हैं और कहते हैं कि इतनी लजीज ग़िज़ा मैंने उम्र भर नहीं खाई, और इस एहसान को तस्लीम करते हैं। इस खेत के करीब एक उजड़ा हुआ गांव है। यहाँ पर एक पुराना मंदिर भी है। इस गांव के गिर्द नागफनी और दीगर जंगली झाड़ियां बहुत थीं। इस मंदिर के करीब एक जरा सी जगह में फरीद मस्तान ने क़याम किया। वही ग्वाला जो उसी गांव का रहने वाला था, आपके लिए कभी कभी थोड़े से उबले हुए चावल ला देता, जिस पर बसर औकात होने लगी। अल्लाह रेशान तवक्कुल, न ये मालूम कि करना क्या है, न ये कि रिस्क कहाँ से आएगा, रहना कैसे होगा, मगर जब देखा कि ये जगह उस बशारत की तस्दीक है तो वहीं बैठ रहे। पीर का हुक्म सब कुछ है, मगर मुरीदीन से भी इस पर आमना और सदकना कहने वाले कितने होते हैं। एक दफा का जिक्र है कि फरीद मस्तान लबे साहिल टहल रहे थे कि एक नौजवान कपड़े उतार कर समुंदर में कूदने का इरादा कर रहा था। पहले तो आपको ये ख्याल आया कि शायद तैरने की गर्ज से कूद रहा है, मगर दिल न माना तो उसको बुलवाकर उसका सारा माजरा पूछा। वो कोई पुलिस इंस्पेक्टर था जो मुश्किलात में घिर गया था और खुदकुशी की गर्ज से आया था। फरीद बाबा ने उसके लिए दुआ की और ये फरमाया कि तुम वापस जाओ, तुम्हारी सारी मुश्किलात बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। इस बात की शोहरत हुई तो गो ये मकाम शहर से कोई 2-3 मील दूर है और रास्ता बहुत ही खराब है, यहाँ तक कि बैलगाड़ी का भी गुजर मुश्किल है। फिर भी लोग आहिस्ता आहिस्ता रुजू होने शुरू हो गए। आज इसी जगह निहायत आलीशान मरमरी फर्श का एक हुजरा बना हुआ है और दरबार लगा हुआ है। बड़े छोटे, गरीब अमीर, हर कौम के लोग आते हैं और मुरादें पूरी होने की दुआ लेकर जाते हैं। बाबा फरीद मस्तान ने बिल्कुल अपने पीर की सुन्नत इख्तियार की है। वही बैठने का तरीका, वही हर एक की दास्तान में गहरी दिलचस्पी, वही यकीन और इत्मीनान के साथ दुआ और प्याम कामयाबी, चेहरे पर वही मतानियत और मुस्कुराहट, पेशानी पर वही फरासत और सुकून। अल्लाह अल्लाह, पीर का करम और तवज्जो हो तो इश्क भी क्या चीज है, अब्द को माबूद बना देती है। कुछ दिनों और तसव्वुर मुझे कर लेने दे, रफ्ता रफ्ता तेरी तस्वीर बना जाता हूँ। नंबर 4, अब्दुल रहमान बाबा। आप दानमबाड़ी मैसूर के रहने वाले थे और पढ़े लिखे नौजवान थे। दानमबाड़ी वो जगह है जहाँ बहुत मुतमव्विल ताजिर रहते हैं और ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। ये जगह मौलवियत का मरकज है और ऐसे शदीद किस्म के मौलवी यहाँ हैं जो हर बात पर कुफ्र का फतवा दे देते हैं। गोया ये जगह खुश्क जाहिर परस्त मौलवियों का अड्डा है, मगर चाहे कितना ही इंसान भागे और जाहिरदारी के पर्दों से अपने दिल की कुरेत को ढांकने की कोशिश करे, फिर भी सिसक तो दिल में होती ही है। दानमबाड़ी विजयनगरम से तकरीबन 1000 मील के फासले पर वाक़ है। यहाँ से कुछ लोग बाबा साहब का नाम सुनकर विजयनगरम आए थे और फैजियाब होकर लौटे थे। इन्हीं के जरिए अब्दुल रहमान बाबा ने हमारे बाबा साहब का नाम सुना और उनके दिल ने फौरन गवाही दी कि तेरी उम्र भर की तलाश का फल वहीं मिलेगा। दीवानावार आप विजयनगरम पहुंचे और खुद्दाम में दाखिल हो गए। बड़े जोशीले नौजवान थे, मसाला तैयार था, भग से आग लग गई। बाबा कादिर के दरबार में आप ज्यादातर जज्ब की हालत में रहने लगे। आप मदहोश तो न थे, मगर इंतहाई जोश था। 2-3 साल का अरसा गुजर जाने के बाद एक दफा आपने रात के वक्त एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में छुरा लिया
اور حجرہ مبارک کے گرد طواف شروع کیا۔ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ انہیں روکا جائے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ آج یا تو تو نہیں یا میں نہیں۔ غالباً ہر دم کی آگ سے جلتے اور سلگتے رہنے سے عاجز آ گئے تھے۔ تاب صبر باقی نہ رہی۔ وصل سے ہی یہ آگ بجھ سکتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل نے یہ کہا کہ جب تک جسم کا ناپاک پردہ موجود ہے حق سے وصل کا امکان نہیں۔ اسی لیے وہ آج اپنی طبیعت کی شدت کے میلان کے مطابق یہ طے کر کے آئے تھے کہ اس پردے کو چاک کر دیا جائے، مگر بھلا پیر کامل ایسے داؤں میں کب آتا ہے؟ اس کو تو نہ آپ اپنی جان کی رشوت دے سکتے ہیں اور نہ اس کی جان کی دھمکی۔ وہی ہوتا ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اپنے چاہنے اور نہ چاہنے کا اس میں دخل نہیں۔ پیر اور مرید کے درمیان خدا جانے کیا ہوا، مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ تھوڑی دیر میں رحمان بابا ٹھنڈے ہو گئے اور آپ کو وطن جانے کا حکم ملا۔ آپ کچھ دن دانم باڑی میں ٹھہرے، وہاں مولویوں سے سخت جنگ رہتی تھی۔ آپ ٹھہرے رندے بے باک، راز کی بات بغیر تکلف اور تعویل کے فرما دیا کرتے تھے۔ مولوی لوگ بھلا اس کو کیسے گوارا کرتے؟ ان میں جو سمجھدار بھی تھے وہ شریعت کے پردے کی بے حرمتی پر خفا تھے۔ غرض کہ کچھ دنوں ہی میں آپ کی جان کے لالے پڑ گئے، مگر آپ نڈر تھے۔ کچھ عرصہ ڈٹے رہے، اس کے بعد میسور تشریف لے گئے۔ وہاں بھی لوگوں نے پیچھا نہ چھوڑا، کسی الزام میں آپ پر مقدمہ قائم کر کے قید کروا دیا۔ اس زمانے میں ایک ڈر سوامی نامی نوجوان آپ کا خادم تھا۔ یہ فوج میں سگنل انسپکٹر تھا۔ قید سے رہائی کے بعد آپ بہت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ بخار کی شدت سے بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ آپ نے دوستوں سے درخواست کی کہ مجھے وجے نگرم پہنچا دو۔ ایک ٹکٹ آپ کی جیب میں ڈال دیا گیا اور آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ آپ تقریباً بے ہوشی کی حالت میں مدراس تک پہنچے۔ مدراس میں ریل بدلتی تھی، غالباً کلیوں نے رحم کھا کر آپ کو اٹھا کر وائزگ کی گاڑی میں ڈال دیا۔ وائزگ پہنچے، وہاں پھر گاڑی بدلتی تھی، معلوم نہیں کن لوگوں نے اٹھا کر آپ کو پلیٹ فارم پر ڈال دیا۔ آپ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ بات کر سکیں۔ وہاں کے کسی باشندے نے آپ کو پہچانا اور ساتھ لے کر آپ کو وجے نگرم پہنچا دیا۔ وجے نگرم میں ایک جھوپڑی میں رہنے کا حکم ہوا۔ آپ کو اب بھی یہی اصرار تھا کہ مجھے اجازت دے دو، یہ جسم کا پردہ مجھ پر بھاری ہے، مگر بار بار سمجھا اور منا کر حضور بابا صاحب نے یہی تلقین کی کہ تم صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر انہوں نے نہ مانا۔ ایک دن جب بابا صاحب دیکھنے کے لیے تشریف لائے تو ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کیا اور جا بحق ہو گئے۔ آپ کا مزار مبارک اسی دربار کی شمالی سمت بنا ہوا ہے۔ ہر سال بڑے اہتمام سے عرس ہوتا ہے اور نیاز ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عاشق جس کو اپنے پیر کے قدموں میں آخری سکون نصیب ہو، اور مبارک ہے وہ روح جس کی تلاش کو مرشد کے دامن میں آسودگی میسر ہوئی ہو۔ نمبر 5، مقبول شہید۔ یہ ایک نوجوان 20-21 سال کی عمر ہوگی، بیوہ ماں کے بڑے لڑکے تھے، متمول خاندان اور پڑھے لکھے تھے۔ عرق النساء کے درد کے سلسلے میں دربار تشریف لائے۔ وہ درد تو اپنی جگہ درد عشق میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی ایک عزیزہ نے ان کا چہرہ دیکھ کر کہا، کیا بات ہے مقبول، تم تو مانجھے کی دلہن معلوم ہوتے ہو۔ ایک اور عزیز نے جواب دیا، ابھی کیا ہے، جب مہندی لگے گی تب دیکھنا، اور یہ شعر پڑھا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ یہ شعر مقبول صاحب کے دل پر کچھ ایسا لگا کہ رات دن اسی شعر کو گاتے رہتے۔ چند دن کے بعد حکم ہوا کہ تم واپس اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ رات پہنچے، صبح وصال ہو گیا۔ آنکھوں سے تازہ خون جاری تھا جو قبر میں اتارنے کے بعد بھی بند نہ ہوا۔ ایک بزرگ جنہوں نے قبر میں اتارا فرماتے ہیں کہ شہید حق ہے، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ نمبر 6، رحیم خان بابا، تنالی والے۔
21 साल قبل बाबा जान के दरबार में अपनी मरीजा बीवी को लेकर आए थे। पहले फरीद मस्तान बाबा के पास पहुंचे थे, फिर बाबा जान के पास हाजिर हुए थे। पहली बार 4 माह 15 दिन रहकर चले गए थे। दोबारा 1 साल बाद 21 दिन के लिए आए थे। उस वक्त इजाजत मिली थी। जाकर तनानी में क़याम किया और खिदमत खल्क में लगे रहे। इसके बाद 5 दफा और शर्फ हाजिरी नसीब हुआ। आखिरी बार हाजिरी का ये नज़ारा था कि जब हुजूर बाबा जान दरबार में तशरीफ लाए तो रहीम खान बाबा दरबार के एक गोशे में बाअदब खड़े थे। हुजूर ने तख्त पर जलवा अफरोज होने से पहले उस जानिब नजर की और फरमाया, रहीम खान। तो मुरीद सादिक ने हाथ जोड़ लिए। ताब सलाम या ताब कदम बोसी इस फिदाए दीदार को कहा थी। तबर्रुक लेने के लिए भी लाइन से हटकर उस जगह जाकर बाअदब खड़े हो गए जहाँ पर जुजामी खड़े होते हैं। हुजूर का दस्ते मुबारक जब रहीम खान बाबा की तरफ कुशादा हुआ तो रहीम खान बाबा ने दूर ही से हाथ बढ़ाकर निहायत अदब के अंदाज में तबर्रुक लिया और खामोशी से पीछे की जानिब आकर दरबार में बैठ गए। इसका ये सिला मिला कि इसी शब रात के 2 बजे क़यामगाह के बाएं दरवाजे से अंदर बुलाए गए और शर्फ बारियाबी खास इनायत हुआ। रहीम खान बाबा शिद्दत इश्क की जीती जागती निशानी थे। जब इजाजत मिली थी उस वक्त भी जज्बात में हीजान और शिद्दत थी और इस आखिरी बार 1960 में भी। अगरचे ऊपर से सुकून समुंदर नजर आता है मगर अंदरून कल्ब व रूह में एक तूफान अजीम उठा हुआ था। चुनांचे कुछ अरसा कादे नगर में क़याम करने के बाद यही पर्दा फरमा लिया। खुशनसीब है वो इंसान जो पेश यार ही परवान चढ़े। बच्चों में रहीम खान बाबा ही वो पहले शहीद है जिन्हें लाल मेटा के दामन में जगह मिली। लाल मेटा वो मकाम मुकद्दस है जिस पर खुद हुजूर बाबा जान ने 1 साल बाद आराम फरमाया। रहीम खान बाबा का साथ देने के लिए उन जैसा मिजाज रखने वाले दूसरे शहीद हक शुकुर बाबा थे जो हुजूर बाबा जान के विसाल के बाद पर्दा फरमाकर बाबा जान के कदमों में पहाड़ी के नीचे के दामन में रहीम खान बाबा से जा मिले। रहीम खान बाबा की शिद्दत इश्क का अंदाजा उनके अकवाल से भी लगाया जा सकता है। फरमाते थे, जो बाबा का रंग है वैसा ही होना, जो काम करे बाबा का रंग रहे तो करे वगरना नहीं, यानी तख्लिकु बेइखलाकिल्लाह की जिंदा तस्वीर बन जाना। जो देखा है उसको दिल में बसा लो, उसी की याद करो, यही मुरीदी है। जब दाना खाक में मिल जाता है तो गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसी वक्त खुदा पूरे तौर पर इंसान में आ सकता है। मरने से पहले मर जाना अगर इंसान बनना है तो जब उसका खादिम हो जाए तभी मरना इसकी याद में। अपनी जान उसके ऊपर फिदा करना, और हकीकतन उन्होंने अपनी जान फिदा करके दिखा दी ताकि हुजूर अभी दरमियान से रुखसत न हो। उस जमाने से बहुत कबल ही हुजूर बाबा जान ने फरमाना शुरू कर दिया था कि अब हम जाते हैं, हमारा काम खत्म हो गया। रहीम खां बाबा फरमाते थे, अपनी जान हाथ में लेकर फिरना, जिक्र करते हुए रहना तो किसी न किसी की जबान से वो सिखाता ही रहता है। बाबा जान अपनी तरफ बुलाकर यूं नहीं देते कि किसी को दुख के रास्ते पर क्यों डालना, जब तक उसकी खुद ख्वाहिश ना हो। खुदा भी रास्ते पर नहीं डालता। कंजन मख्फियन अनल हक का राज खुल जाता है। हर बंदे को रास्ते में कैसे डाला जा सकता है। मौलवियों से हम झगड़ा नहीं करते, बस किनारा कर लेते हैं। रोशनी की बात ऐसी है कि जिक्र करते हुए बढ़ जाती है। इस रास्ते में बस मैं और तू है। जब रास्ते पर डाल दिया तो साथ ही होता है, पीठ के पीछे। बाबा जान का कहा हुआ शेर दोहराते थे, कुन तो कंजन मख्फिया, बेनिशान तू ही तू है, हुब्बे जाती से आया, सिर्र नेहा तू ही तू है। और फरमाते हैं, बाबा जान का इरशाद है, 2 हैं तो मेरा, 3 हैं तो तेरा। इसलिए
اس راستے میں بس میں اور تو ہے، اور یہ کہ میں تو ہوا تو میں ہوا، ایسی محبت رکھنا دل میں۔ یہ حالت ہو جائے تو ہر ایک میں تو سمایا، اور جب تخلق بالاخلاق اللہ ہو جائے، جب صفقت اللہ کا رنگ چڑھ جائے، تو پھر بابا جان سے کہو، تم کہو لا الہ الا اللہ، ہولی کھیلوں گی میں کہہ کر بسم اللہ، الس کی بنی پچکاری الا اللہ کا ہار گندھا، ایسا پیا میرا ایسا سیاں میرا، پئیاں پڑوں گی میں پئیاں پڑوں گی، اور الا اللہ کی ہولی کھیل کر بالآخر رحیم خاں بابا حضور کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے جا پڑے۔ دائمی حضوری اور دائمی وصال ظاہر و باطن کی عبدالآباد زندگی میں۔ نمبر 7، شکور بابا اسحاق پٹنم والے مجاور شکور کہلاتے تھے، کیونکہ آخری دور میں حجرہ مبارک کی چابیاں ان کے پاس تھیں۔ چابیوں کی سپردگی سے قبل کا ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ رات اشارہ ہوا اور اٹھ کر حجرہ مبارک کی طرف چلے، دیکھا کہ پٹ کھلے ہوئے ہیں، حجرہ مبارک روشن ہے اور در کے آگے ایک شیر ببر لیٹا ہوا ہے۔ جب یہ کچھ اور آگے بڑھے کہ اس کو پھاند کر اندر چلے جائیں تو شیر نے غراتے ہوئے بھاری آواز سے یوں کہا کہ اے چنڈال، تیری اتنی جرت! اس کے بعد اس چنڈال جسم کے فنا کرنے کے لیے جس بھٹی میں جس آگ میں انہوں نے جلایا اور یہ جلتے رہے، ان کی آنکھیں گواہی دیتی تھیں۔ آنکھیں کیا تھیں؟ 2 شمع فروزاں تھیں۔ رونے رلانے کے دن تو پہلے ہی کاٹ چکے تھے، ہجر میں دل کی آگ تو ایک کوہ آتش فشاں ہوتی ہے، مگر خدا جانے یہ کون سی آگ ہوتی ہے جو آنکھوں میں جلتی ہے۔ لوگ تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو چوم کر ہی مطمئن چلے آتے ہیں، مگر درون کعبہ کس کی رسائی ہوتی ہے۔ شکور بابا کے احوال یوں ہیں کہ اسحاق پٹنم کے ایک شریف گھرانے کے فرد تھے۔ کچھ دن تک تو کمپاؤنڈری کرتے رہے، مگر دل میں جو ایک نامعلوم کیڑا کترتا رہتا تھا وہ بھلا چین سے کب بیٹھنے دیتا۔ وظائف اور عملیات کی طرف رجوع ہوئے اور وہاں بھی صرف بھانامتی کے تماشے ہی دیکھتے رہے۔ بیدار ہو کر چھوڑ چھاڑ دیا۔ پھر عشق نے کنڈی کھٹکھٹائی اور اپنی ہی ایک عزیزہ منظور نظر ہوئی، مگر جن کی قسمت میں کچھ اور ہوتا ہے بھلا ان کو قیام کہاں نصیب۔ وہ دوشیزہ منظور الہی ہو گئی اور ان میں ہجر کی آگ شدت سے بھڑک اٹھی۔ بشارت میں ایک اور لڑکی دکھائی گئی جس کی صورت بینہ ویسی ہی تھی، اس سے شادی کی، مگر اس آگ کو کون ٹھنڈا کرے، نہ چین نہ قرار۔ ایک دن یہ طے کر کے کہ اس جسم کے جنجال سے چھوٹوں، خودکشی کا ارادہ کیا اور پرچہ لکھ کر تکیہ کے نیچے چھوڑ کر خود چلے۔ راستے میں کلنگ پٹنم کی مسجد میں رات بسیرا کیا۔ بابا جان کا ادھر دورہ ہوا، ایک خادم کو نشانی بتا کر بھیجا کہ اس رنگ و روپ کا ایک آدمی فلاں مسجد میں ہے، اس کو بلا لاؤ۔ حاضر ہوئے اور انہی کے ہو کر رہ گئے۔ تقریباً 15 سال تک خدمت میں رہے، ہمیشہ بیمار رہتے تھے اور شاکر رہتے تھے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ کوئی خصوصی مہمان جب خاص ملاقات کے بعد واپس آتے اور ان سے ملتے تو یہ بھی تقریباً وہی باتیں بتاتے جو بابا جان کا حکم ہوتا تھا۔ ہلدی، مرچ اور تیل کا ذکر کسی اور جگہ آ چکا ہے۔ ہلدی کی بو سے انہیں الجھن ہوتی تھی، مگر تیل اور سرخ مرچ کی منتہا کی اگر کسی کو تلاش ہو تو ان میں پائی جاتی تھی۔ یہ تیل وہ تیل ہے جو زیتون مبارک کا نچوڑ ہے اور جس سے تاک کا قندیل جلتا رہتا ہے، اور یہ سرخ مرچیں وہ جوش عشق ہے جس کے تاروں سے بندھے پروانے طواف کرتے ہیں اور اپنی جان اولین میں ضم کر دیتے ہیں۔ بابا جان کی خدمت میں کھانا کھلانا ان کے سپرد تھا۔ جس شفقت و محبت سے یہ کھانا کھلاتے تھے کوئی ماں کا دل ہی جانتا ہوگا جو اپنے بچے کو کھلاتی ہو، یا کوئی پردہ دار بیوی جو اپنے مالک کو کھلاتی ہو۔ بڑے سخی تھے اور درد مند۔ بابا جان نے وصال سے 2-4 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور فلاں جگہ بیٹھو، مگر ان کو کسی قیمت بھی جدائی گوارا نہ تھی۔ کوئی اپنا دربار جمانا
ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا۔ جب شمس حقیقت نصف النہار پر ہو تو کیا کوئی اپنا دیا لیے گھومتا پھرے؟ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے۔ بابا جان کے وصال کے بعد مجبوراً ان کو کچھ عرصے کے لیے دربار چھوڑنا پڑا، مگر کب تک؟ عزلی کشش کھینچ لائی اور جہاں کا خمیر تھا اسی خاک میں سپرد خاک ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔